हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाल्मीकि कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जो लेके आया हूँ, जो कि पूरा रेगुलेशन का निचोड़ लेके आया हूँ। यानी कि आप इसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं, इस रेगुलेशन को अगर पढ़ लेते हैं, टोटल 260 रेगुलेशन का निचोड़ लेके आया हूँ। एक बार अगर इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हैं, हमारी वीडियो को अगर पार्ट बाय पार्ट अगर आप देख लेते हैं, तो आपको कभी भी रेगुलेशन बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए, मैं आज जो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो है, अगर 1 से लेकर 50 तक जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो कृपया जो है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, क्लिक करके जाके देख लें। अब सारा रेगुलेशन जो है बगल में लिख दिया हूँ दोस्तों। अगर कोई चीज़ का अगर प्रॉब्लम होता है रेगुलेशन में, या कोई चीज़ की मिस्टेक होता है, तो आप बुक खोल करके देख सकते हैं इस रेगुलेशन में ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो टोटल 260 रेगुलेशन का निचोड़ मैं तैयार किया हूँ। और अगर इसको अगर आप पढ़ लेते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो आपको कभी भी रेगुलेशन में जो है कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए, मैं क्वेश्चन जो है 51 से स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूँ, तो पार्ट 3 में लेके आऊँगा, 4 लेके आऊँगा। इसी तरह पूरा रेगुलेशन को मैं ख़त्म करूँगा, पूरा रेगुलेशन का निचोड़ लेके आया हूँ दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ माइनिंग क्लासेस के लिए, वो आप तक पहुँच पाएगी दोस्तों। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आज 100 तक इस वीडियो में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक, और बगल में रेगुलेशन लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 जो है, माइनिंग बोर्ड द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो कितनी उम्र होने चाहिए दोस्तों, रेगुलेशन ये 14 से क्वेश्चन है, तो रेगुलेशन भी मैंने लिख दिया हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम उम्र 20 साल होनी चाहिए। यानी माइनिंग बोर्ड द्वारा जो परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम जो कितनी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम जो है 20 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 52 जो है, बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिनों तक वैलिड होता है। तो कितने दिनों तक वैलिड होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 ईयर तक वैलिड होता है। यानी बोर्ड एग्जामिनेशन शामिल होने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट वो वैलिड कितने दिनों तक रहती है, 1 ईयर तक वैलिड रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 जो है दोस्तों, माइनिंग बोर्ड द्वारा ओवरमैन सर्टिफिकेट माइनिंग सरदार सर्वेयर किसी भी परीक्षा की तारीख एग्जाम से कितने दिन पहले प्रकाशित की जाएगी। रेगुलेशन 13 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने दिन पहले प्रकाशित की जाएगी, यानी ओवरमैन सर्टिफिकेट, एमएस सर्वेयर, ये सब का एग्ज़ाम की तारीख एग्ज़ाम से कितने दिन पहले प्रकाशित की जाएगी। रेगुलेशन क्या कहता है, तो 60 दिन पहले जो है प्रकाशित की जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 जो है दोस्तों, बोर्ड द्वारा किसी भी परीक्षा में शामिल होने से कम कितने दिन पहले फॉर्म भरे जाएंगे। तो रेगुलेशन 13 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने दिन पहले फॉर्म भरना होगा, यानी 60 दिन पहले आपको फॉर्म भरना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, माइनिंग बोर्ड में चेयरमैन समेत कितने सदस्य होंगे। चेयरमैन समेत जो है कितने सदस्य होंगे माइनिंग बोर्ड में। तो मिनिमम जो है आपका 6 सदस्य होंगे दोस्तों। तो रेगुलेशन ये 10 का है। चलिए, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि माइनिंग बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, यानी आपका ऑप्शन बी देखिए, आपका 3 ईयर्स के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, माइनिंग बोर्ड में शामिल होने वाले व्यक्ति को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव कितने वर्ष का होगा। मिनिमम 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी माइनिंग बोर्ड में शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अनुभव कितने साल का होगा, लगभग 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन, यानी 58 क्वेश्चन जो माइनिंग बोर्ड की मीटिंग मैक्सिमम किस जगह पर होगी। देखिए, धनबाद, कोलकाता, रांची, दिल्ली। तो यानी धनबाद में जो डीजीएमएस है, धनबाद में मीटिंग जब भी होगा, मैक्सिमम करके मीटिंग धनबाद में होगी दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 जो है, माइनिंग बोर्ड का चेयरमैन होगा कौन होगा, माइनिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा।
तो कौन होगा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चीफ इंस्पेक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, माइनिंग बोर्ड की मीटिंग से कितने समय पहले चेयरमैन अपने सदस्यों को सूचित करेगा। कितने समय पहले सूचित करेगा दोस्तों, तो 10 दिन पहले सूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यदि माइनिंग बोर्ड की मीटिंग इमरजेंसी में की जाती है तो चेयरमैन अपने सदस्य को मीटिंग की सूचना कितने समय पहले देगा। तो 2 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। यानी दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो, तो कभी भी आपका 260 रेगुलेशन का पूरा निचोड़ करके क्वेश्चन तैयार किया गया है। अगर एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो कभी भी लाइफ में रेगुलेशन बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों, नहीं पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन जो है दोस्तों, यानी माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त स्टूडेंट को फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन पास करने के लिए कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये रेगुलेशन 15 का क्वेश्चन है। तो 5 या 4 यानी 5 से 4 साल यानी 4 से 5 साल जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास के मैनेजर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यदि डिप्लोमा से माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं तो आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास मैनेजर का एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं, तो आपके पास कब भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं डीजीएमएस में कि फ़र्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर हमको बनना है, तो कम से कम एक्सपीरियंस अप्लाई करना है। तो एक्सपीरियंस कम से कम आपको 5 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 जो है, माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर डिग्री प्राप्त किए हैं तो उस स्टूडेंट के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कम से कम कितने वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके पास कम से कम दोस्तों 2 वर्ष का अगर एक्सपीरियंस है तो यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए एलिजिबल है। कम से कम एक्सपीरियंस जो है 2 साल का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से फर्स्ट या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है तो कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए कम से कम जो है 6 और 5 यानी 6 या 5 एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। कम से कम 6 ईयर्स या 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फर्स्ट या सेकेंड क्लास के लिए मैनेजर के लिए एलिजिबल है। ये दोस्तों फील्ड के लिए था, जो फील्ड से माइनिंग इंजीनियरिंग करता है फील्ड के लिए, तो फील्ड से अगर करता है तो 6 से 5 साल के लिए उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके फर्स्ट या सेकेंड क्लास के लिए मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दे पाएगा, अप्लाई कर पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त स्टूडेंट को सर्वेयर एग्ज़ाम में बैठने के लिए कितने समय का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो कितने समय का एक्सपीरियंस, देखिए दोस्तों बगल में रेगुलेशन भी लिख देता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो आराम से जाके देख सकते हैं। सर्वेयर बनने के लिए आपको 6 महीना का यानी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 66, सर्वेयर एग्जामिनेशन पास करने के लिए कम से कम कितने वर्षों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलेशन 16 का है दोस्तों। तो कम से कम आपको सर्वेयर एग्जामिनेशन पास करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो है दोस्तों, डिप्लोमा प्राप्त माइनिंग स्टूडेंट को माइनिंग सरदार परीक्षा पास करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना होगा, तभी ये माइनिंग सरदार का परीक्षा में शामिल हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, माइनिंग सरदार परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो यानी जो फील्ड से जो ट्रेनिंग करता है दोस्तों, जो फील्ड से माइनिंग सरदार बनता है, तो डीजीएमएस में एग्ज़ाम देने के लिए उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो डीजीएमएस में जो है अप्लाई करेगा एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देगा तब जाके पास होगा या तो फाइल होगा। यानी कि कम से कम मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होना चाहिए माइनिंग सरदार बनने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन जो है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम कितने वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलेशन 18 का क्वेश्चन है दोस्तों। कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, किसी भी व्यक्ति को माइनिंग एग्जामिनेशन यानी गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन माइनिंग सरदार ओवरमैन पास करने के लिए कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। मतलब ये सब एग्ज़ाम देने के लिए कितने अटेम्प्ट मतलब मिलते हैं कि इतना अटेम्प्ट तक जो है किसी भी व्यक्ति को एग्ज़ाम दे सकता है। अगर इतना अटेम्प्ट अगर आप बार बार फाइल हो रहे हैं, आपको लगभग फाइल हो रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट जब भी एग्ज़ाम दिए फाइल होगी, तो लगभग आपको डीजीएमएस 7 बार चांस देगा, फिर 8वां चांस आपको नहीं देगा। 7 बार में अगर पास हो पाइएगा तो होइए, नहीं तो फिर अगला चांस 8वां चांस आपको नहीं देगा, गैस टेस्टिंग हो या सरदार हो या ओवरमैन एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, भारत के अलावा दूसरे देश में माइनिंग का काम किए व्यक्ति को भारत में मैनेजर का सर्टिफिकेट लेने के लिए कम से कम कितने समय का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलेशन 21 का क्वेश्चन है। तो यानी कि यदि भारत के अलावा अगर दूसरे देश में अगर माइनिंग का काम किए हैं तो उस व्यक्ति को भारत में अगर मैनेजर सर्टिफिकेट लेना है, मैनेजर्स का सर्टिफिकेट लेना है, तो उसको कम से कम तो 6 महीना का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, माइंस में काम करने वाला व्यक्ति माइनिंग सरदार ओवरमैन या इंजन ड्राइवर किसके पास अपना सर्टिफिकेट किसके पास जमा करेगा दोस्तों। सर्टिफिकेट मैनेजर के पास जमा करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति जैसे मैनेजर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर, इंजन ड्राइवर माइंस में मैक्सिमम कितने वर्ष तक काम कर सकता है। तो लगभग जो ये सब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 37 में जो बताया था दोस्तों कि जो नौकरी करने का जो मैक्सिमम एज हो गया 65 से 70 हो गया, तो यानी 65 से 70, पहले 65 था उसके बाद 70 हो गया दोस्तों। तो 70 किनके लिए हुआ है, तो बहुत सारे कमेंट आया है कि 70 किनके लिए हुआ है। तो 70 यही सब व्यक्ति के लिए हुआ है, जो 65 था अब 70 हो गया। मैनेजर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, इंजन ड्राइवर माइंस में मैक्सिमम कितने वर्ष तक काम कर सकते हैं, तो 70 वर्ष तक ले काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की एज के बाद माइन में काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कितने समय के अंदर में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यानी रेगुलेशन 25 का क्वेश्चन है। तो यानी कि कितने समय के अंदर में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यानी हर एक साल में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है। किसके लिए, जो व्यक्ति का एज 60 वर्ष एज के बाद माइन में, अगर 60 साल हो गया उसके बाद भी अगर माइन में अगर काम करना चाहते हैं तो हर एक साल आपको मेडिकल फिटनेस जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है फिटनेस, वो आपको हर एक साल जमा करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की एज से पहले उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो CI एंड RI व्यक्ति जो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर है, व्यक्ति का कितने दिनों के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा। जो 60 साल एज जो है उससे पहले अगर उसका तबीयत ख़राब रहता है हमेशा और शारीरिक सिचुएशन जो है वो गंभीर रहता है, तो हर एक 3 मंथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगेगा। हर एक 3 मंथ में जिस तरह से देखेगा सिचुएशन है उस तरह से काम करेगा। मतलब हर एक 3 मंथ में आपको जमा करना होगा मेडिकल फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, मैनेजर की उम्र कितना होना चाहिए। यानी मैनेजर बनने के लिए या मैनेजर एग्ज़ाम पास करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज जो है 23 साल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, किसी ओपन कास्ट माइन में 1 महीने में 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ OB यानी ओवरबर्डन हैंडल्ड किया जाता है, तो वह नियुक्ति मैनेजर के पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी 20,000 तक जो 1 महीना में, यानी 20,000 क्यूबिक मीटर 1 महीना में 20,000 क्यूबिक मीटर अगर OB हैंडल किया जाता है तो मैनेजर के पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उनके पास जो है फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी वो इस काम के लिए एलिजिबल है ओपन कास्ट माइन में। रेगुलेशन 27 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है, मैनेजर अपना रिजिग्नेशन किसे देगा।
तो रिजिग्नेशन एजेंट को देगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, मैनेजर का होम या रेसिडेंस माइन से कितने दूर पर होना चाहिए। तो माइन से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो वो पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80, एक मैनेजर किन्हीं दो माइंस में के लिए कितने दिनों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी दो गो माइंस चल रहा, एगो ओपन कास्ट चल रहा है, एगो अंडरग्राउंड चल रहा। तो दो माइंस के लिए जो है कितने दिनों तक वो मतलब नियुक्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा वो लगभग 12 मंथ तक ले नियुक्त किया जा सकता है, 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 81, यदि किसी माइंस का मंथली प्रोडक्शन 5000 टन है तब उस माइंस में मैनेजर के पास सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यानी उस माइंस में मैनेजर के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी माइंस का मंथली प्रोडक्शन 1500 तो उस माइंस में नियुक्ति मैनेजर के पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कोई भी माइंस में अगर मंथली प्रोडक्शन 1500 है तो माइंस में जो है जो मैनेजर सर्टिफिकेट होगा, जो नियुक्त होगा, वो मैनेजर के पास कौन सा सर्टिफिकेट होगा। तो फर्स्ट क्लास मैनेजर या तो सेकंड क्लास, दोनों में से कोई भी चलेगा। यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, माइंस में सेफ्टी से संबंधित काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होगी। रेगुलेशन 29 का है। तो इसका आंसर है सेफ्टी से रिलेटेड जो भी काम है सेफ्टी ऑफिसर का है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है, ओपन कास्ट माइन में डैश से कितने ओबी हैंडल करने पर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। रेगुलेशन 29 का है। मतलब कितना से अधिक अगर ओबी हैंडल करने पर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। तो कितना आपको पता होगा दोस्तों कि 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ के हिसाब से जो है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 जो है दोस्तों, यदि किसी माइंस का मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन या उससे अधिक है या उससे ज़्यादा होगा तब कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति को सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति की जाएगी। तो उनके पास देखिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अंडरग्राउंड माइन में कितना टन कोल प्रोडक्शन होने पर सेफ्टी मैनेजर जो है नियुक्त किए जाएंगे। यानी सेफ्टी ऑफिसर जो है नियुक्त किए जाएंगे कितना प्रोडक्शन होने पर अंडरग्राउंड माइंस में। तो 5,000 टन अगर प्रोडक्शन है तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर चाहिए उस माइंस में। क्वेश्चन नंबर 87, फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जिस माइन का मंथली प्रोडक्शन कितना टन होगा। आपको पता है दोस्तों कि कितना टन होना चाहिए, 5,000 टन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जिसका मंथली प्रोडक्शन कितना टन या उससे अधिक होगा। देखिए मंथली प्रोडक्शन अगर 25,000 टन या उससे अधिक है तो वहाँ पर जो है वेंटिलेशन ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 89, माइंस में इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक डैश वोल्ट से अधिक यूज होती है। यानी इलेक्ट्रिक जो है कितना वोल्ट से अधिक यूज होती है कोई भी माइंस में, कि वहाँ पर इंजीनियर का नियुक्ति होना ज़रूरी है। यानी रेगुलेशन 32 का सवाल है। तो वहाँ पर जो है 650 वोल्ट इलेक्ट्रिक वोल्ट होना चाहिए, वहाँ पर यूज हो, मतलब उससे ज़्यादा यूज हो रहा तो वहाँ पर इंजीनियर की आवश्यकता होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। क्वेश्चन नंबर 90, किसी माइन में इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी, कब की जाएगी इंजीनियर की नियुक्ति। जब जो है यानी कि जहाँ पर 1.5 MVA या उससे अधिक अगर वहाँ पर यूज हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर इंजीनियर यानी नियुक्त की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, ओपन कास्ट माइन में इंजीनियर की नियुक्ति किस कंडीशन पर होगी। इंजीनियर की नियुक्ति यानी वहाँ पर जो मशीन चल रही है, मशीनरी जो चल रही है वहाँ कम से कम तो 1500 HP से अगर ज़्यादा अगर चल रही है मशीनरी पावर 1500 HP, तो वहाँ पर जो है एक इंजीनियर की मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 92, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार की जिम्मेवारी किस रेगुलेशन में दर्शाया गया है। तो आप जानते हैं रेगुलेशन 39 में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाला मैनेजर
एक वीक में कितने दिन जो है डे वर्किंग फेस पर जाएगा। यानी कि कम से कम अंडरग्राउंड माइंस में मैनेजर है तो एक सप्ताह में कम से कम 4 दिन उनको जाना अनिवार्य है अंडरग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 94, नाइट शिफ्ट में मैनेजर एक वीक में एक सप्ताह में कितने बार अंडरग्राउंड इन्फेक्शन में करेंगे, मतलब अंडरग्राउंड माइंस जाएंगे इन्फेक्शन में, तो कम से कम कितना बार जाएंगे दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि रात में कम से कम एक बार जाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 95, डिस्ट्रिक्ट में मटेरियल की कमी होने पर मैनेजर कितने दिन के अंदर मटेरियल उपलब्ध कराएगा। तो रेगुलेशन 43 का है कि कितने दिन के अंदर कराना होगा, 3 दिन के अंदर जो है उनको प्रबंध मटेरियल को करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर, इमरजेंसी प्लान जो होगा बनवाने की जिम्मेवारी किनको होगा, मतलब किनके पास होगा। ये सेफ्टी ऑफिसर का है, इमरजेंसी प्लान जो है सेफ्टी ऑफिसर बनवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, फेस में जो है कितने मीटर तक वाटर स्प्रे किए जाएंगे, फेस में लगभग कितने मीटर करना होगा, आप लोग को पता होगा। रेगुलेशन नंबर देखिए 46, अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो जाकर रेगुलेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम भी इंसाने हैं, हम जो डिज़ाइन किए गए हैं बनाए हैं सब रेगुलेशन का निचोड़ है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर कहीं पर कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो, यानी कि आप लोग की सुविधा के लिए अगर आप एनसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और पूरा रेगुलेशन का निचोड़ मैं तैयार किया हूँ, इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो कभी लाइफ में रेगुलेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, 90 मीटर तक जो है वाटर स्प्रे करना होगा फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 जो है, फैन की इफ़िशियंसी डैश महीने में एक बार चेक किया जाना चाहिए, यानी कितने महीने में एक बार चेक किया जाना चाहिए फ़ैन की इफ़िशियंसी। 3 मंथ में कम से कम एक बार जो है फ़ैन का इफ़िशियंसी चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो है 99, एयर सैंपल का एनालिसिस जो है कितने घंटे में होना चाहिए। कोई रेगुलेशन 46 का है, तो यानी कि लगभग 48 घंटे में एक बार जो है एयर सैंपल का एनालिसिस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 जो है 100 लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूटीज़ ऑफ ओवरमैन किस रेगुलेशन में दर्शाया गया। तो रेगुलेशन नंबर 47 में दर्शाया गया। चलिए दोस्तों, तो आज मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ कि इस पार्ट में मैंने रेगुलेशन 51 से लेकर 100 तक बताया है। अगर यहाँ पर यानी रेगुलेशन देखिए लास्ट देख सकते हैं कि रेगुलेशन मैं यहाँ इंड कर रहा हूँ 47 तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा नेक्स्ट पार्ट में जो है। आप थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग को अगर इस रेगुलेशन में कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रेगुलेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ये मैं गारंटी आपको बोलता हूँ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दें ताकि इस चीज़ का जो है लाभ उठा पाएँ। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।